उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के बाद बगावत के सुर, बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर चर्चा, ये तमाम चीजें अब चर्चा का विषय है। कहा यह जा रहा है कि कई बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं, तो वहीं बड़े बदलाव को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को लेकर अफवाहें चल रही है। प्रीतम सिंह ने इन अफवाहों को लेकर अपना पक्ष रखा, कहा पार्टी में मजबूत सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य है। प्रीतम सिंह ने आगे कहा कि उन्हें पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। वैसे तो इसका फैसला लेने का अधिकार प्रीतम सिंह में निहित नहीं है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि किसको उतारना चाहिए। मेरी नाराजगी को कैसे कह दिया कि मेरी नाराजगी है? मेरी सोनिया जी से, राहुल जी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं सोनिया जी के प्रति, राहुल जी के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान हूँ। और आपको सुनकर के ताजुब होगा, भाई 8 बार मेरे पिताजी ने और 6 बार मैंने, 14 बार जो है चुनाव जीत करके जो है नेहरू गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का काम किया है। ये कोई छोटा मोटा टेन्योर नहीं है। तो उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि कुछ नेताओं में नाराजगी है, कुछ फिलहाल कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं, लेकिन प्रीतम सिंह की तरफ से कहा गया कि कोई नाराजगी उनकी तरफ से तो नहीं है। उनको लेकर केवल अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। खबरों में अब हम रुक करेंगे खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात का। जी हां, तो राव शफात, इस वक्त बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस को लेकर। कहा यह जा रहा है कि बहुत नाराजगी है, प्रीतम सिंह को लेकर कहा जा रहा है पार्टी छोड़ सकते हैं। उनका कहना है कि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही रखेंगे। ऐसे में ये जो चर्चाएं हैं, इसकी बड़ी वजह क्या? केवल हाल ही में जो बदलाव किए गए उन्हें वजह मानकर ये फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं? हाँ, अब देखिए कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब से नए प्रदेश अध्यक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हुई है, तभी से कांग्रेस के भीतर थोड़ी सी नाराजगी है। देखिए, अब सियासी हलचल है कि एक बड़ा चेहरा कांग्रेस को अलविदा कह सकता है, लेकिन अगर बड़े चेहरे पर नजर डालते हैं तो प्रीतम सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। तो बहुत सारे ऐसे सियासी जानकार हैं जो कहते हैं कि प्रीतम सिंह सबसे ज्यादा नाराज नजर आते हैं। इसके पीछे की जो वजह है वो ये कि प्रीतम सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले रहे हैं, उसके बाद उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जब बदलाव होता है, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार जाती है, महज 19 विधायक जीत करके आते हैं, तो अब सवाल उठ रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो करण महारा को दे दी जाती है। हालांकि उनसे पहले जो गणेश गोदियाल थे वो प्रदेश अध्यक्ष थे। ये एक बड़ा बदलाव हुआ। दूसरा बड़ा बदलाव था कि सदन के भीतर जब पहला सभा भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था, उप नेता प्रतिपक्ष नहीं था। राव शफात, इस वक्त खुद प्रीतम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। प्रीतम सिंह जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। फिर से उनसे संपर्क करेंगे। आप कुछ कह रहे थे राव शफात, आप अपनी बात इस वक्त पूरा कीजिए। हाँ, क्योंकि देखिए सदन जब शुरू हुआ तो एक नेता प्रतिपक्ष की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि उत्तराखंड में जब विधानसभा का सदन चल रहा था तो कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था। बहरहाल बहुत जद्दोजहद हुई, काफी लंबा वक्त हुआ, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य को जिम्मेदारी दी गई। तो इसी बात से प्रीतम सिंह अंदरूनी तौर पर नाराज नजर आते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पिछली सरकार में जब धामी सरकार थी तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह थे। लेकिन अब जब बदलाव हुआ, धामी सरकार दोबारा सत्ता में आई, कांग्रेस सत्ता में नहीं पहुंच पाई, 19 विधायक आए, तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर सियासी चर्चाएं थी। तो ये चर्चाएं थी कि एक बार फिर से प्रीतम सिंह को शायद ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। और जब से ये घोषणा हुई है प्रदेश अध्यक्ष की या नेता प्रतिपक्ष की, तो उसको लेकर के ही भीतर कांग्रेस की नाराजगी चलती आ रही है। अब सियासी चर्चाएं हैं कि कौन पार्टी को अलविदा कह सकता है। हालांकि देखिए साफ तौर पर तो नहीं है, क्योंकि प्रीतम सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने इनकार किया कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, सरकार के खिलाफ हमेशा से वो लड़ते रहे हैं, सरकार की जो नीति है वो सड़क पर भी और सदन पर भी हमेशा उठाते रहे हैं। ये महज सियासी चर्चाएं हैं, इस बात से प्रीतम सिंह ने इनकार किया। लेकिन जो दूसरी सियासी चर्चाएं हैं, कांग्रेस के अंदर एक मंच पर सब नेता इकट्ठे नहीं होते और नए प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष को लेकर सब एक सहमत नहीं है, कांग्रेस आलाकमान के फैसले का शायद सब लोग स्वागत नहीं कर रहे, तो इससे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
बहरहाल आने वाले दिनों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ये महज सियासी कयास है कि कौन पार्टी छोड़ सकता है, कौन पार्टी नहीं छोड़ सकता। अभी क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने उपचुनाव को लेकर के, देखिए चंपावत से एक सीट फाइनल हो चुकी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि संवैधानिक तौर पर अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतना अंदाजा है कि चंपावत के विधायक ने इस्तीफा दिया तो पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस अब उस मैदान में किस चेहरे को उतारेगी? हमने प्रीतम सिंह से सवाल किया कि एक बड़ा चेहरा कौन सा मैदान में उतर सकता है, तो उन्होंने कहा हरीश रावत भी बड़ा चेहरा है, हरीश रावत को भी मैदान में उतारा जा सकता है। यानी अंदरूनी तौर पर नाराजगी है। और यहाँ ये जिक्र करना बेहद जरूरी है कि प्रीतम सिंह प्रदेश प्रभारी से नाराज है, जो देवेंद्र यादव हैं, जो वेणुगोपाल हैं, उनसे नाराज है। क्योंकि जब यहाँ कांग्रेस हारी थी तो एक रिपोर्ट बन के गई थी कांग्रेस आलाकमान के पास, जिसमें सीधे तौर पर आरोप लगा था प्रीतम सिंह के ऊपर कि जो गुटबाजी है, नाराजगी है, गुटबाजी को लेकर के यहाँ कांग्रेस हारी है। और उस गुटबाजी में सबसे बड़ा जो काम था वो प्रीतम सिंह का भी था। लेकिन प्रीतम सिंह इस बात से ही नाराज है कि आखिर अगर गुटबाजी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल तो सियासी चर्चाएं हैं कि कौन पार्टी छोड़ेगा, कौन पार्टी नहीं छोड़ेगा और चुनाव में कौन उतरेगा। आरती जी, तो उपचुनाव को लेकर भी अब तैयारियों का एक दौर देखने को मिल सकता है कांग्रेस में। लेकिन एक तरफ तो अब ये साफ हो गया है कि देखिए धामी फिर से चुनावी रण में होंगे, उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी है। लेकिन कांग्रेस में क्या वो तैयारियां नजर आती है या अभी भी एक बार फिर गुटबाजी ही देखने को मिल रही है? बहुत चुनौती है। पहला तो ये कि कांग्रेस को एक मंच पर होना होगा, जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पीछे चलना होगा। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता कि सब लोग सहमत हैं। आपकी दूसरी चुनौती है उपचुनाव को लेकर के। उपचुनाव की घोषणा जब होगी, निर्वाचन आयोग जब घोषणा करेगा चंपावत सीट से, तो उपचुनाव में वो कौन सा चेहरा होगा जो पुष्कर सिंह धामी को टक्कर दे सकता हो, दूसरी बड़ी चुनौती है। और तीसरी है कि 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने आने वाली है, क्योंकि 5 जो लोकसभा सांसद हैं वो बीजेपी के खाते में है, 3 राज्यसभा। लेकिन 5 लोकसभा सांसदों की बात करते हैं, जो हालात कांग्रेस के इस वक्त नजर आते हैं, अगर एकजुट नहीं होती है कांग्रेस, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को आने वाले वक्त में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये नुकसान उपचुनाव में भी हो सकता है, ये नुकसान 2024 में भी हो सकता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सब लोग एक हैं, करण महाराज जैसे दावा कर रहे हैं कि सब लोग एक हैं, लेकिन एक वो नजर नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लंबा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, अगर यही गुटबाजी चलती रही तो। जी, तो गुटबाजी से पार पाना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। उपचुनाव के लिहाज से भी तैयारियां फिलहाल उतनी नजर नहीं आती जितने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।